हार्ट अटैक कोई उम्र नहीं देखता, बट फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में क्यों होता है? बट आपने सोचा हो या ना, बट मैंने ज़रूर सोचा है। तो जो हार्ट अटैक है उसके कुछ रीजंस होते हैं पुरुषों में ज़्यादा होने के, तो कुछ रीजंस होते हैं जो मैंने फाइंड किए हैं। तो सबसे पहले रीज़न होता है हार्मोनल प्रोटेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है भाई, पुरुषों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। हार्मोनल प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग है कि महिलाओं में एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन नाम का। तो महिलाओं में एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन नाम का, जो क्या करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाने का काम करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी कि एलडीएल है उसे घटाने का काम करता है। ये क्या करता है, जो हमारा एचडीएल है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाने का काम करता है, और जो एलडीएल है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल उसे घटाने का काम करता है। जिसकी वजह से होता क्या है, जब हमारी बॉडी से मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो घटता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हार्ट अटैक का चांस कम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन तो ये होता है। सेकंड क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं है यार कि उनमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, हम सभी को होता है कि हाँ हार्मोन्स होते हैं। बट हमारे जो हार्मोन है ना सारे, वो सारा उल्टा काम करते हैं। हमारे में मतलब कि सेक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक, जैसे कि मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोटेक्शन देता है हार्ट अटैक से महिलाओं में। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा भी एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो प्रोटेक्शन तो नहीं देता बट कि खतरे को बढ़ाता है। खतरे को क्यों बढ़ाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या काम करता है, ये करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम। यानी कि जो हमारा एलडीएल है उसे बढ़ाने का काम करता है, और जो एचडीएल है यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसे घटाने का काम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार और इस रीजन से क्या होता है कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है पुरुषों में। तो फर्स्ट रीजन तो हार्मोनल प्रोटेक्शन हो गया, जो पुरुषों में बिल्कुल नहीं होती और महिलाओं में अच्छे से होती है। सेकेंड रीजन क्या होता है, लाइफ स्टाइल, जो पुरुषों का सदियों से गंदा रहा है और महिलाओं का हमेशा से अच्छा। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि जो अपने भाई हैं, ठीक है, ना अपने खाने का ध्यान रखते, ना अपने पीने का ध्यान रखते। ठीक है, और अगर रखते भी हैं खाने और पीने का ध्यान, तो अदर चीज़ों का रखते हैं, मतलब जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े। ड्रिंक बढ़िया करते हैं, बाहर का फास्ट फूड वगैरह बढ़िया खाते हैं, नॉनवेज अच्छे से जम के खाते हैं, और स्मोकिंग वगैरह बेहतर करते हैं। ठीक है, इन सब वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता ही बढ़ता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और महिलाओं में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वैसे सिटी के जो लेडीज हैं वो भले ही मतलब कुछ ड्रिंक विंक करे, बट फिर भी जो डेटा कहता है वो यही कहता है कि मतलब महिलाओं में रिस्क कम ही होता है, लाइफ स्टाइल उनका पुरुषों की अपेक्षा अच्छा ही रहता है। ठीक है, और जो थर्ड रीजन होता है वो होता है स्ट्रेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, देखने में आपको स्ट्रेस में ज़्यादातर लेडीज लगेगी, महिलाएं लगेगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपको वही लगेंगी, बट एक्चुअली में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक, इसका उल्टा होता है। तो स्ट्रेस पुरुष ज़्यादा लेते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो स्ट्रेस है महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा पुरुष लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है महिलाओं से बेहतर निभाते हैं। ठीक है, और इन सभी रीजन से भी क्या होता है, बीपी हाई होता है, बीपी बढ़ता है, जिस कारण से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, जो क्या है यार, पुरुषों का ये एक नुकसान है भाई। ठीक है, और जो फोर्थ एक लास्ट एक रीजन और होता है वो होता है जेनेटिक्स। ठीक है, जो महिलाओं में बिल्कुल नहीं होता, पुरुषों में भर भर के होता है। अगर किसी के मतलब कि पेरेंट्स को हार्ट अटैक का रिस्क है, ठीक है, तो पुरुषों में ये रिस्क 4 गुना हो जाता है। तो ये सभी की सभी हार्ट अटैक से जुड़ी जो मतलब रीजंस रहते हैं, ये सब के सब बेचारों के पुरुषों के साथ ही होते हैं। और अब बात करते हैं कि महिलाओं में आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले तो उन्हें हार्मोनल प्रोटेक्शन मिलती है, जो मतलब पुरुषों को बिल्कुल भी नहीं मिलती। सेकंड, उनका लाइफ स्टाइल बढ़िया होता है पुरुषों की अपेक्षा। जो मतलब अपने भाई बहन है उनका, अपने मतलब कि जो ब्रदर हैं, वो अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल बढ़िया मेंटेन नहीं रखते। और जो थर्ड हमने बात की वो की स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, हमारे सभी भाई यानी कि जितने पुरुष लोग हैं वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं, भले उन्हें स्ट्रेस कितना भी हो, बीपी उनका कितना भी बढ़े, आई डोंट केयर, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया वो होता है जेनेटिक्स। ठीक है, ये भी बेचारा पुरुषों के लिए ही है कि अगर मतलब कि उसके पेरेंट को, उसके मतलब फादर को हार्ट अटैक की तो कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मतलब उनके मतलब जो बच्चे हैं उनके साथ है तो उनमें वो प्रॉब्लम 4 गुना ज़्यादा होगी। तो देखा आपने हार्ट अटैक का रिस्क कितना ज़्यादा है पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए कुछ और रखो या ना रखो, बट यार अपने दिल का ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि इससे ही जिंदगी चलने वाली है आपकी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।